को भी बुला दूंगी क्योंकि उन सबको सारी चीजें पता है। समर यहाँ पर जबरदस्ती आके यहाँ पे मतलब बदतमीजी करता है और मेरी सास को भी उल्टा सीधा बोलता है, इवन मेरे हस्बैंड को भी। अच्छा, हाँ। हस्बैंड के सामने मारता है वो? हाँ, मतलब उल्टा इल्जाम लगा दिया कि सब कुछ ये गुनगुन मेरे को बोल दिया, गुनगुन बोल रही है मेरे साथ रहने के लिए और ये सब मतलब झूठ समझ लो ना कि मैं बोल रही हूँ राधिका के साथ मत रहे, मैं बोल रही हूँ कि मेरे से शादी कर ले, तो एकदम से समझ वहाँ पे पलट गया। किसी को मैं मतलब बता अपनी दिया घर तुमने? की चीजें बाहर लेके नहीं जाना चाहती, अब राधिका ने ही बोल दिया तो मैं रेडी हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, बस ये चीज है यार मेरी। जब आपके साथ वो बदतमीजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर, या तो फिर आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो। आई राधिका, तू क्या हो गया, सब ठीक है चल ना? अंदर, पहले बताती हूँ। और ये पुलिस क्या हो गया, कुछ बात हो गई? बात तो हुई है, पता ही होगा, मैं तो घर पे थी नहीं, है ना? तो लिखवाओ फिर कंप्लेन। मतलब पुलिस क्यों? क्यों क्या? कभी बंदे को तेरे साथ रहना, कभी बंदे को मेरे साथ रहना, समझ में नहीं आता उसका। राधिका, उस दिन मैंने मम्मी से बात करी थी तो समर भी बोल रहा था, समर कह रहा था कि राधिका के सामने मैं क्लियर कर देता हूँ मुझे राधिका के साथ ही रहना है। उसको किसी के साथ नहीं रहना, उसको रहना तेरे साथ ही है। नहीं रहना, मैंने मेरे को साथ में देख, मैं इतनी बात नहीं करूंगी और ना तू मुझे समझा। तेरे साथ जो हुआ था उसको कंप्लेन लिखवा दे, मैं इसलिए लेके आई हूँ, और समर तू ने बता तुम्हारे दे साथ क्या बात जबरदस्ती सच करी थी? थी या नहीं थी। जबरदस्ती करी थी उनने? बट राधिका मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं, मम्मी बताना भी क्या यही सुनूं। बोल रही थी। क्या बोल रही थी? मम्मी और समर यही बोल रहे थे कि राधिका के सामने हम बात क्लियर कर लेते हैं, इसमें तू क्या क्लियर कर लेते हैं, कितनी बार क्लियर करेगा वो? समर तो बोल क्या ही रहा है कि मुझे तेरे बैठे साथ बैठे रहना तो सामने ये बोलता है मुझे तेरे साथ रहना, तेरे साथ रहना, कभी तेरे साथ रहता है, तेरे मुंह पे तेरे वो बोलता है कि मेरे को राधिका के साथ रहना है। करी अब थी तू उनने आपके बताना साथ, क्या करूं जबरदस्ती मैं। करी थी? है। हाँ जी सर, करी थी। तो सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, हम जब भी बोलते सच्ची बोलते हैं। राधिका जो बोल रही है वो तो सच है, बट मैं सोची थी एक बार हम सारे साथ में बैठ के क्लियर कर लेते क्योंकि क्यों घर का साथ में मैटर क्लियर कर लेते? मुझे किसी से अब कोई बात नहीं करनी है। मैं 36 बार 36 लोगों से बातें नहीं करूंगी उसके पीछे पीछे। अब मैं करूंगी बात क्लियर। तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है? नो सर। जबरदस्ती करी तुम्हारे को, मतलब कोई आपत्ति नहीं हुई? सर आपत्ति की बात नहीं है, हमारा मतलब बहुत पहले से सीन चल रहा है। मतलब अंदर ही अंदर सहना है, मतलब वो बदतमीजी कर रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब सर मैं कितना बोलूं ना आपको आपको बताना बताओ? किसी को? कितना बोलूं, मैं बोलती भी, मेरी लड़ाई भी होती है, मम्मी भी थी उस लड़ाई दिन। से देखो तो कुछ तू घर होता पे थोड़ी ना है। गई क्यों? मैं ना गई क्यों तू, पहली बात तो ये। घर में पूजा थी तो मेरी सास ने मेरे को भेजा था तुम दोनों को बुलाने के लिए। बुलाने के लिए भेजा? तो फोन वोन नहीं होता? फोन नहीं है तेरे पास? राधिका फोन नहीं लग रहा था। फोन नहीं लगा तो मैसेज नहीं छोड़ा जाता है? इसका मीन्स ये तो है नहीं, अब मैं तेरे आदमी की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तो वो मेरा घर है, वो पता है ना तुझे। जब तुझे पता है वो बंदा वहां पे आया हुआ है तो तुझे जाने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो ये। तो क्या पता आया नहीं आया यार, ये क्या बात हुई राधिका, मतलब मैं ठीक है कोई बात नहीं, तू कंप्लेन लिखवा दे, बात खत्म। हुआ था या नहीं हुआ था वो बता दे बस, तो मैं समझ में ज्यादा नहीं आता वो ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं। यहाँ पर भी आता है तो आप उसे घुसने देते हो या घुसने देते हो बात क्या करने देते मतलब? हो? सर अब कोई घर पे आएगा तो मैं जब उसको आपको भगा पहले दूंगी। से देख लो, उसको सब आप कुछ इसकी टोन शांत देख करा लो। दिया था ना, मतलब उसे भेज देते कि आप आपसे कभी नहीं मिलेगा तो वो मैंने फिर। तो लास्ट टाइम भी भगाया उसको, मेरी सास ने खुद भगाया उसको। अब इंसान नहीं समझ रहा सर, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। बट उसने फिर वहां पर आपके साथ बदतमीजी करी और आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं, मतलब किसी सर को भी मैं नहीं बता अपनी दिया घर समझी? की चीजें बाहर लेके नहीं जाना चाहती, अब राधिका ने ही बोल दिया तो मैं रेडी हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, बस ये चीज है यार मेरी। जब आपके साथ वो बदतमीजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर, या तो फिर आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो, इसलिए आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बताइए। हाँ तो मैं तो रेडी हूँ लिखवाने के लिए, बयान के लिए हाँ तैयार है मैं ना? रेडी हूँ। तो बताइए फिर अपना क्या बदतमीजी आपके। सर उस दिन क्या था, मैं राधिका के घर गई थी जैसे मैंने आपको बताया पूजा के लिए हाँ जी। कि मेरी मम्मा ने बुलाया कि उन दोनों को बुला ला, घर में पूजा है। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे समर जी। था, मैंने बोला कि मुझको मम्मी से बात करनी है, मम्मी और राधिका कहाँ है? तो वो समर ने मेरे को सीधे बोला कि वो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे बैठो। फिर उसने बोला मतलब वो एक पुरानी बातें कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, राधिका के साथ नहीं रहना, और मैं तुम्हारे समर के घर पे ना? हाँ। तो सर आप ही डिसाइड कर लो। अब वहां पे वो क्या कह रहा था कि ऐसा नहीं होता, मैं इसको बोल रहा हूँ साथ में रहने के लिए, पर ये रहती ही नहीं है। अब आप खुद देख लो उस बंदे को कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है, वो क्या कहना चाहता है मुझे तो खुद समझ में नहीं आता अब। ये चीजें मैंने बोला समर को भी, मैंने बोला समर तुम एक चीज के लिए स्टैंड लो, एक लड़की के साथ रहो उसके लिए स्टैंड लो, बार बार ये सब कुछ ड्रामे मत करो, मेरे जाके तुम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो चीजें और फिर राधिका के पास वही सेम चीजें बोल रहे हो। मैंने उसको बोला, फिर भी उसे समझने नहीं, उसने बोला मुझे तुम्हारे साथ रहना, राधिका के साथ नहीं रहना, ये वो। इतने में ये मम्मी, चीज बोली थी उसने? हाँ इतने में मम्मी आ गई। फिर मम्मी सुनाने लगी बहुत ज्यादा, फिर वो बोलने लगे हाँ मैं तीसरी भी कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये दोनों मेरे साथ नहीं रहेंगी या आप राधिका को नहीं रखोगे या गुनगुन मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं बाहर तो मुंह मारूंगी।
अच्छा, यार एक अकेला इंसान करेगा क्या जब मारने की किसको कर रहा था बात वो? मतलब आप कहते ना ये मार दूंगा ये कुछ। हाँ वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मार दूंगा मैं उसके साथ रहने नहीं दूंगा झूठ के साथ ये वो मतलब ये सारी चीजें बोल रहा था और ये भी बोल रहा था कि राधिका के साथ मुझको नहीं रहना मतलब वही बदतमीजी ये स्टार्टिंग से ध्रुव कौन था आपका? हस्बैंड हाँ जी हस्बैंड। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना अभी? नहीं। और और सर मतलब फिर वही बदतमीजी स्टार्ट हो गई थी हक वक करने की तो मैं एकदम से हटा रही थी दूर हो रही थी तो एकदम से एक तरह राधिका का की मम्मी आ हैरेसमेंट ही गई हो गया फिर तो। और फिर उसके बाद मम्मी के आने के बाद एकदम से समझ चेंज हो गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मतलब मेरे ऊपर उल्टा जवाब मतलब उल्टा इल्जाम लगा दिया कि सब कुछ ये गुनगुन मेरे को बोल दिया गुनगुन बोल रही है मेरे साथ रहने के लिए और ये सब मतलब झूठ समझ लो ना कि मैं बोल रही हूँ राधिका के साथ मत रहे मैं बोल रही हूँ कि मेरे से शादी कर ले तो एकदम से समझ वहाँ पे पलट गया। ठीक है। कुछ मारा वारा तो नहीं था ना उसने? थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारा था। और कुछ? नहीं सर। ओनली राधिका की मम्मी नहीं देखा था यार हाँ राधिका? जी आप प्रूफ है मेरे पास राधिका की मम्मी मेरे साथ थी वो आपको सब बता देंगे अगर आपको पूछना बता दिया बता दिया? ऑलरेडी, तभी तो लेके आई हूँ। ये पूछ रहे थे कि मतलब हुआ था या नहीं हुआ था, तो एक क्योंकि होता मुझे है ना। चाहिए साथ जो मेन है सस्पेक्ट जिसके साथ बदतमीजी करी है जबरदस्ती नहीं करी सर है मैं रेडी मेन हूँ उसका है ना पहले हाँ बयान। जी, हाँ जी। अगर वही सही बोलेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सर ये मतलब बहुत बार हो चुका है मेरे साथ यहाँ पर आके समय हाथ उठा के चला जाता है मैं कई बार बोलती हूँ मम्मी मेरी सास भी बोलती है इवन मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा मुंह बहस हुई है लड़ाई हुई है दोनों की एक दूसरे को मारने के ऊपर चढ़ जाते हैं। सो सर आप ही डिसाइड कर लो अब आपको क्या एक्शन लेना है, अगर आपको क्या और भी करना है। अगर आपको और भी प्रूफ चाहिए मैं अपने हस्बैंड और अपनी सास को भी बुला दूंगी क्योंकि उन सबको सारी चीज़ें पता है। समय यहाँ पर जबरदस्ती आके यहाँ पे मतलब बदतमीजी करता है और मेरी सास को भी उल्टा सीधा बोलता है इवन मेरे हस्बैंड को भी। अच्छा, हाँ हस्बैंड के सामने मारता है वो? हाँ जी एक बार ऐसा सीन हुआ था मतलब दोनों की लड़ाई हो गई थी हस्बैंड की और समझ की। उस टाइम पे कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी थी आपने? देखिए इनका तो बयान ले लिया है हमने, ठीक है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है कि अब उसको तो वहां से बाहर निकाल दिया और जहाँ तक है वो आपके यहाँ पर भी आएगा रहने के लिए। तब तू रहने आपसे मत दियो, मिलने सिंपल आएगा। से यही ऑप्शन है और क्या हो सकता है। और ये अगर यहाँ और उसके बाद भी अगर तूने रहने दिया तो फिर गलती तो तेरी ही है। अगर आप रहने साफ दोगे सीधी तो बात है। आपकी गलती मानी जाएगी उसमें भी। आपके ऊपर उल्टा केस होने के वो ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है, अब दोनों साइड आपने भी कंप्लेंट करी है उसने भी करी है तो वही है, उसको अरेस्ट करेंगे फिर, ठीक है। बाकी आपने सारी चीजें लिख ली ना जो जो हाँ मैंने आपकी सारी हस्बैंड के चीजें, साथ भी ठीक है सर, बहुत फिर बस आप जो आपने अभी मेरे को लिखवा दिया बाद में आप मुकरना मत, ज्यादा- ओके सर। क्योंकि बाद में कुछ होते हैं कि आ जाते हैं कंप्लेंट कर दी फिर बाद में मुकर जाता है कि मैं अपना कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, तरस आ जाता है। ये देखिए वापस नहीं होगी। तो सर कंप्लेंट तो मैंने की है ना, इसने थोड़ी की है, आपको तो मैंने बयान बयान दिलवाया है। दिया है लेकिन बाद में मुकर जाता है सस्पेक्ट। तो मुकर जाता है तो सस्पेक्ट पे तो फिर उसने देखा भी तो है ना एक बंदे ने। हाँ देखा है वो सही है, और ठीक मेरे है। हस्बैंड भी है मेरी सास ठीक है, तो बाकी आप जो एक्शन लेंगे वो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी आप अब जो मैं एक्शन लूंगा वो आप देखेंगे, ठीक है। जी सर।